औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन गार्डनिंग के लिए सब जो बुनियादी काम है वो मतलूबा तनासब के साथ मिट्टी और खाद को मिलाया जाना, उसमें से जो पत्थर है या सख्त चीज़ें हैं या कचरा है, कूड़ा करकट अगर कोई मौजूद है तो उसको उसमें से निकालना, उसको बिल्कुल बराबर मिक्स किया जाता है ताकि जो है ना उसका बराबर बाकायदा असर हो जाए। साथ साथ हम उसके लिए इस्तेमाल जो करने के लिए हम बर्तन लेते हैं, बर्तन लेना या उसके साथ जो भी मौजूद है बाल्टी या जो रिसाइकिल कर सकते हैं बर्तन को, या अगर क्रेट मौजूद हैं तो क्रेट के अंदर प्लास्टिक रख के तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया है, बाल्टियाँ मौजूद थी, क्रेट के अंदर शॉपर रखा है कूड़े वाला और उसके अंदर आज किचन गार्डनिंग के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए आए हैं। यहाँ पे कुछ फूल बूटे गमले हर चीज़ अवेलेबल है। मिट्टी का भी पता करेंगे, कोई आती है तो मिट्टी भी ले लेंगे। कुछ गार्डनिंग के लिए गमले शमले देखते हैं, कोई पसंद करते हैं इनके लिए। और यहाँ छोटे बड़े गमले भी मौजूद हैं, फूलों के लिए, सब्जियों के लिए भी देख लेंगे। कुछ तो घर पड़े हुए लगाए हुए हैं हमने, लेकिन अभी कुछ और भी देख रहे हैं यहाँ पे। ये शापर में इसने फल दे दिया, हाइब्रिड है ना, वो जाफर सही है। और उसके बाद ये जामुन है, अंजीर है, पपीता है, अखरोट है, आड़ू है। और उसके बाद आपको मिल जाएगा, ये कितना इसको चाहिए जगह किसकी वो हो जाएगा गमले में डालना है, गमले में डाल दीजिए। और नींबू है, अनार अनार है, ये लेमन है, सीडलेस लेमन, बीज के बगैर वाला सही। और ये वाला बीज वाला है। तो अच्छा कौन सा है? एक बीज वाला जो बीज के बगैर वाला तो मोटा होता है, और बीज वाला छोटा वाला। और उसके बाद ये देखें लोकार्ट के लिए तो बड़ी जगह चाहिए होती है ना, वो तो दरख्त मिल जाएगा, डाल देते हैं गमलों में। एक हम नींबू का पौधा दे मुझे, बीज वाला या बगैर बीज के? बगैर बीज के तरह दे दें। भाई साहब ज़रा कंफ्यूज हो गए थे, कुछ बात करते करते रुक गए थे, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा उनकी झिझक दूर कर देते हैं। टमाटो मिल जाएगा। कितना? 100 रुपये का फर्टिलाइज़र वाला, 150 का, सादे वाला 100, सादे का 100 का। खाद भी मिल जाएगी। तकरीबन 10 किलो होगा नहीं? नहीं 20 के जी, 20 किलो वजन होगा। अच्छा, इधर कौन से आपने फल वाले पौधे दिखाए? आपको तो ये जामुन का मिल जाएगा, सेब का मिल जाएगा, आड़ू का मिल जाएगा, पपीते का, इसका शहतूत का मिल जाएगा। ये आड़ू में कितनी देर तक फल देता है? चला मैंने देखे हैं इसी तरह के पौधे इसी जगह। भाई साहब को थोड़ा सा पता चलता है कि कैमरा ऑन है तो थोड़ा सा वो झिझक जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हम सोचते हम ज़रा साइड पे हो गए। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? ये साइज में बड़ा, वो साइज में छोटा है। बस साइज़ का है, बाकी तो मक्की पक्की पकाई हुई है ये ना। 4 का मिल जाएगा, ये 600। वो छोटा है वो। हाँ, ये इसमें वो फिर निकालना मुश्किल होता है। मैं आपके लिए वो आसानी दिखा रहा हूँ ताकि पौधा निकल जाए। सही। इसमें ये वाला भी है, ये देखिए, ये कितने का है? ये भी 400 का। यानी इसकी जड़ें हो जाएंगी बहुत है इसको। देखिए शॉपर में वो फल पकड़ लिया तो गमले में डालेंगे। सही। आप कैसे करें, क्या कहते हैं, प्रबंधकारी है ना? ये देखें, इसको पाबंद हुआ है, और ये कलम है आपके साथ। सही। ये जी कलम हुआ हुआ है असल वाला, इसका भी ये नीचे ये पेवंद करी हुई है, सादा नहीं है, पेवंद हुआ हुआ है। ये भाई हमें गमला बना के दे रहे हैं जिस हिसाब से इनको बनना होता है।
ये भी एक गुलाब का पौधा है, लेकिन इसके फूल बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत ही खूबसूरत पौधे। पौधे के ऊपर फूल लगे हुए हैं, बेतहाशा फूल भी हैं, लेकिन साइज़ इसका बहुत ही छोटा है। चलें जी, रखते सफ़र बांधते हैं घर के लिए, और ये इस तरह से तैयार करवा के ले गए। वैसे तो हमने कहा था चला खुद कर लेंगे, लेकिन वो भाई साहब कहते मैं आपको सेट करके बना देता हूँ। ये आसानी है, खुद ही बना सकते हैं, बंदे बनाए भी ला सकते हैं। अपने घर में रखना है, उसके बाद केयर करनी है इनकी। जैसे खुद खाना पीना का बंदोबस्त करते हैं, इनका भी बंदोबस्त रखना है। इजाफी मिट्टी भी हमने साथ रख ली है, और चीज़ें कुछ लगा लेंगे। जो हमने तैयार की थी बाल्टियाँ मिट्टी डाल के, उसके साथ जो पौधे हम लेके आए हैं, बाकी तो हमने गमले वहीं से तैयार करवा लिए थे, लेकिन एक पौधा उसके लिए हमने बाल्टी तैयार की थी, और वो पौधा हम साथ ला के इसको उसके अंदर रख के जो मौजूद मिट्टी है उसके साथ उसको भर रहे हैं, उसको बराबर कर रहे हैं, ताकि जो है ना उसको बराबर उसको जड़ पकड़ने में ज़रा आसानी हो जाए। इसका एहतियात ये ज़रूरी है कि पौधा दरमियान में करें, ताकि उसको जड़ पकड़ते और इस जो बाकी का इसको जब बढ़े तो इधर उधर फैले नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको बेहतर तरीके से थोड़ा सा बर्तन के दरमियान में रखा जाए उसको, ताकि उसको बिल्कुल जड़ें और तने के दरमियान में जगह काफ़ी उसको बच जाए। मिट्टी उसके जो हम अजाफी मिट्टी लेके आए थे उसके साथ पूरी बाल्टी को हमने भर दिया है। वो तैयार मिट्टी थी, उसके अंदर खाद मिक्स थी। पहले वाली मिट्टी में मैंने खुद तैयार करी थी, और जो हम नर्सरी से लेके आए हैं उसके अंदर उन्होंने खाद मिक्स करके रखी हुई थी। एक छोटे से बर्तन में एक टूटा हुआ डोंगा मिला था हमें, उसके अंदर हमने पनीरी वगैरह लगाने के लिए उसके अंदर मिट्टी डाल दी है। बोतल को पकड़ें, उसके ढक्कन के अंदर सुराख करें और उसको इस तरह से पानी देना है। अगर डायरेक्ट हम देते हैं या पाइप के साथ या किसी खुले मुंह के साथ देते हैं तो उसके मिट्टी के खड्डे बन जाएंगे। खड्डे से बचने के लिए हम उसको छोटे सुराख करते हैं, ताकि जो है ना पानी बारिश की तरह या फुहारे की तरह उसके ऊपर पड़े। उससे ज़रा उसकी जो मिट्टी है उसके अंदर खड्डे नहीं पड़ते, और उस बेहतरीन उसके पानी भी पूरे तरीके से उसके अंदर चला जाता है। तो इसका हमने इस्तेमाल किया है, ये छोटा सा एरिया हमने इसके लिए मखसूस कर दिया। ये सेब का पौधा है, यहाँ पर धनिया लगाया है, यहाँ पुदीना है, ये भी इंतज़ार करेंगे यहाँ पर क्या लगाएं। इसके अंदर लेमन लगाया है, और ये आड़ू का है। आजकल कहते हैं कि इसी के छोटे पौधों में ही आ जाते हैं। यहाँ पे हमने पनीरी लगाई है, मिर्चों की और टमाटर की। 20 दिन के बाद हमने वीडियो फाइनल करने से पहले उसकी जो ग्रोथ है, जो पौधे उगे हैं, ये उसके मैंने का नज़ारा दिखा के उसके बाद ही दोस्तों को बताएं। ये काश्त करने के बाद ये सारा कुछ हुआ है। जितने से सब्ज़ नज़र आ रहे हैं ना पत्ते, ये नए पत्ते आए हैं, तो बड़ी खुशी होती है इनको देख के।